एक पक्ष के बात सुनिए, दूसर पक्ष हमारे घेरे आए एक बार पूछे कि भैया के राम जी सिंह का जाए देखा नहीं ना बात का उसमें किसी का ये बताओ ये चैनल आज चलो वही नहीं काओ ये चैनल चलो मेरे खंडन वही ना है क्यों नहीं खंडन जो खंडन आप जो वो विटनेस हमारे पास है तहसील में बैठा है मादर चौथ का। हाँ ठीक है बाहरी आई जब ने कहा था नहीं आप बाहरी आवा 2 मिनट नहीं ऐसे बोला सुनते हैं हमको ना अच्छा लगा था ना वो पढ़ाई लिखाई हमारे मुँह से उनको निकले अच्छा ना लगे आप बाहरी आओ अच्छा जो निकट हो तो निकल जाए फिटनेस कम लाई तहसील के सामने बकरे ने ठीक है राम जी सिंह मुझसे कुछ ना है हमारे मुँह से समझ बात नहीं किया आप उसी चैनल पे से चला लेना और कुछ नहीं करना परेशान पिताजी मुखिया होते हैं बहुत पुराने पापा के नाम जी सिंह वह कहीं इस तरह का कबू करेंगे ना सुन लिया हम आपके भयकरों बारे में जानी तो अब जानता ना गमनों करेंगे लेकिन जान लिया कि जो निकल के गंदी बिना दूसरी जो नहीं चौबे उबे हैं इनके सबके बारे में अगर हुआ के होगा सुन लीजिए पहले कौनो चीज़ सुने को चाहे हम सब सुने उसमें क्या है कि जैसे सूचना मिली वह आरोप प्रत्यारोप लगा होता है वो कछोड़ा सूचना मतलब हमारे आपके संबंध बना रहा है हम विचारित बना रहे तो हम बिगड़ जाता है अपन चैम था गाँव में साथ तहसील सामने है बगली रामनगर का गाँव का हल्की रिपोर्टिंग कही दे उस साल तुरंत हुए होना तुरंत बात फिर कुछ नहीं था फिर उसके बाद अपन फिर कही ये मौके के प्रधान का नाम लेना चाहता तो हमारे मुँह से उनका नाम निकल गया। आप वही मिला हमें सुन लिया बात की तो भय है हमें बना करके चला दूंगा आप काहे ले बना मेरे ऊपर छोड़ा यार वही बिटनेस है मौके पर हम कहा तही कतो चला न जाए बिजनेस क्या हम कहा था हमारे मान सम्मान की बात किया तू जमा समझते हैं हमारे मित्र है 4-5 किया दरोगर सीधे कहा था मानहानि के केस दर्ज करें इनके ऊपर तो जाए कि उदय दें एप्लीकेशन कौन दिक्कत क्या है दे दें एप्लीकेशन हमका कोनो गलती देखिए अब मैं अगर कुछ कहता तो गलती मेरी थी अब आरोप प्रत्यारोप के दूसरा लगा होता है रामधन तो रामधन से जाकर मिला रामधन गए माचुदावा है पहले सुना पहले बात आप पत्रकार है पत्रकार एक पक्ष लेके नहीं चलता है दोनों पक्ष लेके चलता है आप कह रहे हैं मैं बात सुना आप कैसे उसको हाईलाइट कर दिए एक सम्मानित आदमी का क्या राम जी सिंह के कैसे आप हाईलाइट कर दिए आपको दिखाना ही नहीं था वो चीज क्या चीज आपको वीडियो नहीं प्रसारित करना था वो आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते हैं ना लगाते सुन लीजिए जो लगाते हैं हम सब की हुआ ऐसे जान लिया कब बता देते ही संजय सिंह ही हम सब की दोनों कुछ कहेगा चुप हो जा हमारा क्या मतलब है आप पत्रकारिता का पा जानते होंगे तो आरोप और प्रत्यारोप जो भी लगाता है उसका दोनों पक्ष आप लेके चलिए दोनों पक्ष को एक साथ लेके देखिए तो सत्यापित करिए क्या ये सही है नहीं उसको हाईलाइट करिए। आपने एक पक्ष की बात सुनी उसको लगा दिया तो दूसरे का मान सम्मान तो खत्म हो गया। कैसे हमको यही मतलब कैसे खत्म हो जैसे रामधन सुना रामधन हमारे पटीदार के बैठे थे ठीक है रामधन ने जो भी बात की आप उसको दिखा दिए आपको तुरंत राम जी सिंह के घर आ जाना था तुरंत पूछते क्या भैया ये ऐसी बात है क्या ये सही है तो हम भी अपनी बात रखते आप उनकी भी बात दिखाते मेरी भी बात दिखाते तो ये है पत्रकारिता का असली चेहरा। और आपने क्या किया एक पक्ष को दिखा के दूसरे का मान सम्मान गंवा दिया। इस तरह पत्रकारिता करवा आगे से बताओ इस तरह पत्रकारिता कर तो चले किस तरह से चल होगा। आप यहाँ धमकी देने आए हैं धमकी देना आया हाँ फिर हम होगा दोनों पक्ष का लेके धमकी आप देता धमकी ना देते ही हाँ हम एक दिखावत ही कैंडिडेट बैठा है अगर वो कतु बात कह पावा कह लिया कहो उसे आज कह लिया जब हम एक लाइन कह दीन कि चल जाएगी खबर अब आप चाहता कि तुरंत ही चल जाए ये चाहता ठीक है करा ले बेइज्जती नहीं बेइज्जती न होए कुछ न होए कुछ न होए आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप टेंशन फ्री रहिए। नमस्कार मैं त्रिपुरारी पांडे आइए आपको एक खबर की तरफ ले चलते हैं। यह खबर बनाने का उद्देश्य किसी की छवि को धूमिल करना कह दीजिए है तो नहीं है दूर दूर तक नहीं है मात्र एक उद्देश्य है कि अपनी बात समाज तक पहुंचाना है अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना है किसी की छवि धूमिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा कोहरा एक ग्राम सभा है जिसकी खबर चलाई जो है
और यह खबर 10/8/2025 को चलाई थी। यहाँ के निवासी हैं एक रामधन, जो कि जात के अनुसूचित हैं या ओबीसी, कन्फर्म नहीं है। जब मैं जो कोहरा गांव है पहुंचता हूं तो रामधन से मुलाकात हो जाती है। रामधन के द्वारा बताया जाता है कि हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला और आप इतनी दूर आए हैं तो चलिए हमारा घर भी देख लीजिए। हमारे द्वारा खबर चलाई जाती है उनका जो मकान है वो टूटा फूटा है उनके पास। उस गांव में सबसे गंभीर हालत रामधन की है। पाँव में चप्पल नहीं है, शरीर पर कह दीजिए कपड़ा है तो कपड़ा तक नहीं है, खाने के लिए भोजन व्यवस्था नहीं है। और जब हमने पूछा कि कोई सरकारी लाभ मिलता है क्या, तो उनके द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि 60 साला जो पेंशन, वृद्धा पेंशन राम जी के द्वारा ये व्यवस्था हमारी की गई है उनके द्वारा, लेकिन पेंशन के नाम पर 2500 रुपया 2 बार या 3 बार हमसे उनके द्वारा, राम जी के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। ये बात रामधन के द्वारा कही जा रही है कि राम जी के द्वारा पैसा। अब कितनी बात में सत्यता है ये रामधन जाने और राम जी जाने, मैं नहीं जानता, न मैं इस बात की पुष्टि हमारे द्वारा की जाती है। लेकिन आरोप लगाया गया कि रामधन के द्वारा कहा गया, लेकिन हमने दिया नहीं, इतनी सी बात थी और खबर चला दी गई। खबर चलने के बाद रामधन को धमकी दी जाती है और धमकी राम जी के हैं गौरव सिंह, राम जी के जो राम सिंह जी हैं उनके हैं गौरव सिंह। गौरव सिंह 10/8/25 को खबर चलाई जाती है और 11/8/25 को समय लगभग जो 1:14 PM पर और शाम 4:50 तक ये ऑफिस में रहे हमारे। ये जाते हैं और जो रामधन हैं जिनके द्वारा आरोप किया गया है, रामधन को इनके द्वारा गाली दी जाती है और ये ऑफिस आते हैं बिना हमसे पूछे, बिना हमारे पूछे, बिना किसी, इन्होंने फ़ोन किया कहाँ हो, हमने कहा मैं फला जगह हूँ। ये आते हैं गौरव सिंह जी, इनके द्वारा धमकी दी जाती है जो है और भद्दी भद्दी गाली दी जाती है ऑफिस में आकर के, जिसका वीडियो रिकॉर्ड है, CCTV फुटेज है, वीडियो हमारे द्वारा तैयार किया गया है। और जो वीडियो है जो कि साफ साफ उसमें कोई काट पीट, जो वीडियो है उसमें कोई काट पीट कह दीजिए है तो नहीं है। इस वीडियो को भेजने का उद्देश्य कि लगातार ये कहा जाता है कि हमारा इनसे संबंध है, उनसे संबंध है, हमारे फला खास हैं, हमारे फला खास हैं। मैं रामजी सिंह से पूछना चाहता हूँ कि आपके फला खास हैं, फला खास हैं, क्या जो आपके खास हैं उन्होंने कहा कि आप जाकर के किसी के कार्यालय में माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देंगे आप, जहाँ पर छात्राएं होंगी? क्या गौरव सिंह को आपने ये संस्कार दिया है कि वो किसी के कार्यालय में जाकर के धमकी देंगे आप? अब आप सोचिए कि जब सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग में ये हाल है तो बाहर क्या होता होगा, ये हाल है। और इनका कहना ये था कि कैसे आप आए कोहरा में, कैसे आपने खबर चला दी, जैसे ये लगता है कि कोहरा की ये है तोप, क्यों चले आए, कैसे चले आए? अरे किसी के बाप का है कोहरा, किसी के बाप का नहीं है, आम जनमानस का है। जो वहाँ जनता है
वो एक ग्राम पंचायत है, आप उसमें मात्र एक साधारण कैंडिडेट हैं। जैसे सभी निवास करते हैं, चाहे अनुसूचित हो, ओबीसी हो, सामान्य हो, कोई भी हो, सबका गांव है कोहरा, और कोहरा में दादा कोई नहीं है। हर आदमी वहाँ पर एक साधारण आदमी है। लेकिन कोहरा के निवासी गौरव सिंह, जिनके द्वारा जब हमारे द्वारा खबर चलाई जाती है तो इनको ये समझ में आता है कि पिताजी के सम्मान को ठेस पहुंच गया, और ये धमकी के लिए चले आए ऑफिस हमारे। यह खबर चलाने का ये भी उद्देश्य है कि लोगों तक बातें जाएं। जो कैंडिडेट हैं, जिनके द्वारा सिफारिश की जा रही है फ़ोन करके कि पांडे जी थोड़ा सा संभाल लीजिए, पांडे जी थोड़ा देख लीजिए, ये वीडियो आम जनमानस के लिए है। जो जनता घर में बैठ करके हमारी खबर को देखती है, जो जनता हमारी शुभचिंतक है, और रास्ते में जनता से जब मुलाकात होती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि पांडे जी आप ऐसे ऐसे खबर चलाते हैं, ईमानदारी से सच्चाई को दिखाते हैं, तो क्या धमकी भी आती है, कैसे आप चला पाते हैं? तो आपको पता होगा कि मैं स्पष्टवादी हूँ, सत्यता जो है वो आपके सामने होगी। हमें इस वीडियो जाने से कोई फ़र्क नहीं है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि झूठी तहरीर पर FIR लिखाया जाता है, खाते में पैसा भेज दिया जाता है, और फोटो के साथ वायरल किया जाता है। जनता सब समझती है, जनता सब समझती है। तो किसी वीडियो से कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। सत्य सत्य होता है और झूठ झूठ होता है। खबर चलने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। अगर गाली हमारे मुंह से निकल रही है तो हमारे छवि पर वो जो टिप्पणी जो होगी, और जो सामने वाले के द्वारा गाली दी जा रही है, ये उनके माता पिता का संस्कार है। अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छी खबर दिखा रहा हूँ, सच्चाई में दिखा रहा हूँ, और सच्चाई के साथ में खड़ा हूँ, तो ये मेरा संस्कार है। आपको पता होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सग्रहरी हैं, और उनके ही विशाल अग्रहरी हैं, जिनके द्वारा रामलीला मैदान में जान से मारने की धमकी दी जाती है। 506 में हमारे द्वारा ही FIR थाना कोतवाली अमेठी में तत्काल लिखाया गया था, और इस मामले को हमने राजा साहब डॉक्टर संजय सिंह उनके पास जब हमने उनका इंटरव्यू किया तो हमने कहा कि महाराज जी लोग धमकी देते हैं, और यहाँ तो खबर जब हम सोचते हैं कि चलाया जाए तो लोगों के द्वारा धमकी दी जाती है, FIR लिखवाया जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि सिंगल नहीं 1000 FIR हो जाए, FIR आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ईमानदारी के साथ आप अपना काम करते रहिए, चलते रहिए। ये है अमेठी, ये किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे हैं आए और चले गए। अगर आपको बताइए कि कोहरा जो गांव है, इतना बड़ा गांव है कि रामजी सिंह का नाम ही रामधन ने क्यों लिया? बाकी भी लोग थे, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया भाई? ये रामजी सिंह भूतपूर्व गांव के मुखिया थे, और रामधन के द्वारा आरोप लगाया गया, और रामधन को धमकी दी जाती है। रामधन को उठा करके तहसील अमेठी तहसील जो है, और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट किया जाता है कि आप अपनी बात को वापस लीजिए। ज़बरदस्ती रामधन से लिखवाया जाता है, रामधन से सिग्नेचर कि मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूँ। तो रामधन आते हैं मेरे पास, देते हैं एफिडेविट कि ऐसे ऐसे मामला है। अब अगर किसी के पीछे 20 आदमी हो, 10 आदमी हो कि आपको जान से मार दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं तो वह शख्स पहुंचेगा, और क्या होगा? जो रामधन ने किया
कि भैया मैं नाम किसी दूसरे का चाहता था, जो वर्तमान प्रधान है गलती से उनका निकल गया। तो ये है हकीकत, ये है सच्चाई। क्या कहा उन्होंने, क्या चीज़ें हैं पूर्व में, पहले ये जो खबर बनाई जा रही, इससे पहले का स्टार्टिंग का जो वीडियो है उसको आप लोग सुनिए कि स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, इनके द्वारा कैसे धमकी जो है दी जा रही है। जब हमारे द्वारा तत्काल सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की जाती है थाना कोतवाली अमेठी, लगभग 1 माह का समय बीत गया। जैसे ये समझ में आया कि कोई एप्लीकेशन डाला ही नहीं गया, मात्र हीला हवाली स्टार्ट रही। और जो घटना हो रही है ना, ये एक्सपीरियंस है मेरा, जो घटना हो रही है उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन ही है, कोई दूसरा नहीं है। 1 माह हो गया, 1 माह बाद एक रामजी सिंह जी हैं, नाम के आगे सिंह तो है उनके, लेकिन क्या है वो हमको नहीं पता। वो जांच जो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत हुई तो वो जांच के अधिकारी रहे, ना हमसे पूछताछ, ना मेरी मुलाकात, ना मैं उनको जानता हूं, और रिपोर्ट हो जाती है। सीएम हेल्पलाइन की समस्या का निस्तारण हो जाता है, झूठा निस्तारण। और जितनी हत्याएं हो रही हैं ना, ऐसे ही जांच अधिकारी हैं, स्टाफ, जिनके कारण इस तरह से घटना हो रही है। जो लापरवाह हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी ठाकुर या किसी ब्राह्मण या किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। जब शिकायत की गई, हमसे मुलाकात नहीं हुई, आपने दूसरे पक्ष की बात नहीं जो है समझा, तो आपने शिकायत का निस्तारण कैसे किया? हम लोग खबर जब चलाते हैं तो सीधा बताते हैं यह खबर आरोप पर आधारित है, फला ने आरोप लगाया है, चैनल सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हम लोग सारी चीज़ें कन्फर्म जो है हो जाता है, तब उसके बाद खबर चलाई जाती है। जब उसके बाद हमारे पास सूचना आती है, एक हैं सम्माननीय अंकित जी जो कि सिपाही हैं यहाँ पर थाना कोतवाली अमेठी में, उनके द्वारा फ़ोन किया जाता है, हमको सूचना दी जाती है, मैं थाने जाता हूँ, बातचीत होती है। कहना जो भी थे सब लोग कि सुलानामा, हमने कहा कोई सुलानामा नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, हमारे द्वारा तहरीर दी गई है, क्या करना है उस तहरीर में लिखा है कि प्राथमिकी होना है, एफआईआर होना ही होना है। मैं वहाँ कुछ देर तक बैठा रहा, बातचीत जो था। मैं वहाँ से वापस चला आया। सूत्रों के अनुसार जानकारी हमारे पास ये आई कि 151 में चालान किया गया है। जब मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, साक्ष्य सारे मौजूद हैं, छात्राएं हैं जिनके सामने इनके द्वारा गाली जो इन्होंने भद्दी, तो जो सारी चीज़ें साक्ष्य हैं, तो एफआईआर में क्या समस्या है, क्यों नहीं किया गया? 1 माह हो गया और यही लापरवाही, थाना कोतवाली अमेठी की लापरवाही, कल आप देखिएगा, कल ऐसे ही स्टार्ट रहेगा और एक दिन घटना दुर्घटना हो जाएगी। और जिसके जिम्मेदार थाना कोतवाली अमेठी ही होगी। तहरीर देने पर, और कोई भी थानेदार हो, मैं ये नहीं बता रहा फला थाना, कोई भी थानेदार हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है पत्रकारिता का, अगर वो मानवता छोड़ दे तो थानेदारी कभी जा ही नहीं सकती। वो परमानेंट जहाँ रहेगा वो थानेदार ही रहेगा। जहाँ मानवता हावी हो जाएगी, जातिवाद हावी हो जाएगा, वहीं पर आप पता लगेगा कल आप लाइन हाजिर हो गए, आप सस्पेंड हो गए वहीं पर, और सिफारिश करने वाला कभी आपके साइड में खड़ा ही नहीं होगा। वो कभी नहीं जाएगा कि साहब लाइन हाजिर हो गए, चलिए मुलाकात हो जाए, क्योंकि नाम है लाइन हाजिर। अब जो है, जब नाम ही लाइन हाजिर हो गया तो काम ख़त्म हो गया। जब कुर्सी पे बैठे हैं तो दुनिया सलाम कर रही है, नमस्कार कर रही है, जय हिंद कर रही है, उसके बाद कोई किसी को पूछता नहीं, दुनिया स्वार्थी है। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे ऐसे जो लोग घूम रहे हैं, जिनके द्वारा इतनी हिम्मत कि ऑफिस में आप पहुंचते हैं,
हाथ पकड़ के खींचते हैं कि बाहर आओ बाहर आओ, धमकी दी जा रही है। अगर मैं बाहर होता तो क्या होता, बाहर होता तो क्या होता। ऐसे जो लोग हैं इनके खिलाफ प्राथमिकी तत्काल होनी चाहिए। 151 किसी समस्या का कह दीजिए है, हल तो नहीं है। 151 होता है तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है कि ये लोग हमारे पिताजी के पास जाते हैं, उनसे वहाँ भी इन लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि 151 हुआ है, अब हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे द्वारा भी तहरीर दी जाएगी और FIR लिखाया जाएगा। कहने का मतलब इतना करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जब 151 किया जाता है तो इनकी जो है इनको मेरे पिताजी के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वहाँ भी जा कर के धमकी जो है कि हमारे द्वारा भी तहरीर दी जाएगी। भाई क्या कर रहे थे, थाने में तो थे आप, भाई 3 दिन से थाने तो घूम रहे हैं, क्यों नहीं दे दिया एप्लीकेशन आप? अगर कहीं कुछ फॉल्ट था तो आप जाइए दीजिए एप्लीकेशन, पुलिस के द्वारा सवाल किया जाएगा, मेरे पास जो हमको कहना होगा वो हमारे तरफ से कहा जाएगा। और वीडियो में कहा जा रहा है कि मानहानि का केस, जिसको कुछ नहीं आता जाता, जिसको देखिए धमकी देता है कि मानहानि मानहानि मानहानि। अभी पता ही नहीं है कि मानहानि क्या होता है, पहले जानकारी ठीक करिए। और सामने वाला कौन शख्स है, भिड़ने से पहले जानकारी इकट्ठा करिए। कहना यह है कि खबर कैसे चला दिए, दूसरा पक्ष सुने, नहीं सुनूंगा दूसरा पक्ष, खबर चलेगी, हमको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पत्रकार को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खबर प्रधानमंत्री के खिलाफ स्टार्ट है, खबर राहुल गांधी के खिलाफ चल रही है, खबर मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही है। कोई जाकर के पूछ रहा है क्या कि मुख्यमंत्री जी क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सब खबर सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, फला पेपर में देखा, फला जगह देखा, ये देखा। आप किसी की आवाज़ थोड़ी स्टॉप कर सकते हैं, आप किसी की आवाज़ को थोड़ी जो है वो कि हम फला जगह के ठाकुर हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, फला जगह के हम ये हैं जो है। और यही नहीं, गांव में बाकी भी जनता पीड़ित है। अब धीरे धीरे ये जानकारी हो जाएगी कितने लोग इनसे पीड़ित हैं। इस वीडियो भेजने का उद्देश्य किसी की छवि धूमिल करना नहीं है, मात्र लोगों तक अपनी बात को भेजना है कि देखिए कि पत्रकारिता होता क्या है, कैसे होती है पत्रकारिता। सही खबर अगर आप चलाते हैं तो आपको धमकी दी जाएगी, आपको आपके साथ क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सब बाकी जो जनता है जिनके द्वारा खबर हमारी देखी जाती है, शेयर की जाती है, सबका आशीर्वाद है जो किसी तरह से गाड़ी धक्का मार के स्टार्ट है। बाकी लोग सही सुनना ही नहीं चाहते हैं। जिनकी खबर स्टार्ट होगी धमकी तत्काल धमकी। जिनके घर खाने की व्यवस्था कह दीजिए है तो नहीं है, लेकिन तुरंत धमकी मिल जाएगी आपको, मैं आपको देख लूँगा, ये करवा दूंगा, FIR लिखवा दूंगा, झूठी तहरीर दे दूंगा। अरे सब लिखवा जाओ, दे दो ना एक पन्ना, धमकी मत दो। ये दिमाग से निकाल दो कि तुम जो है जाओगे और इसी तरह से धमकी दोगे। इस धरती पर महाकाल सरकार को छोड़ करके, समझ रहे हैं ना, देवी देवता जो महाकाल सरकार है हमारे, हर हर महादेव, महाकाल सरकार को छोड़ करके मैं डरता नहीं हूँ, दिमाग से निकाल दीजिए आप। जब जो होना होगा वो होगा। दुनिया की कोई ताकत किसी को सिक्योरिटी आज तक जिंदा, इसी में राजीव गांधी आए, इसी में इंदिरा गांधी रहे, सबके पास सिक्योरिटी थी। क्या हुआ? जब जो होना होगा कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। जब तक महाकाल सरकार का आशीर्वाद है तब तक कुछ नहीं होगा। ये आवाज़ नहीं बंद होगी, लगातार चलती ही रहेगी। और जो भी और जहाँ के भी अगर आप गलत कार्य करते हैं, मेरे पास साक्ष्य आएगा, ऑडियो वीडियो CCTV फुटेज रिकॉर्ड में आए तो आप कोई भी हो, ये किसी के 54, 58, 500 छाप पत्रकारिता नहीं है। यहाँ जो खबर है वो दिखेगी,
ये दिमाग से निकाल दीजिए। और ये जो लोग कुछ चोर चंडाल हैं, फ़ोन करते हैं इधर उधर, सिफारिश करते हैं ना, उनसे निवेदन है कि वो ये छोड़ दें हमारे पास। फ़ोन करेंगे, रिकॉर्ड करूँगा, थाना कोतवाली तुरंत भेज दूंगा कि धमकी आ रही, इनके द्वारा ऐसे ऐसे फ़ोन कर करके मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है इस काम के लिए। आप दबाव नहीं बना सकते, आप मेरे मालिक थोड़ी हैं। वीडियो में क्या हुआ है आप अगर सुन लिए हैं तो अच्छा है, ना सुने हो तो फिर से सुनिए कि क्या कहा जा रहा है। जय महाकाल।